अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और डियर स्टूडेंट्स, आज मेरा टॉपिक है फर्स्ट जनरल इलेक्शंस ऑफ पाकिस्तान 1970। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हमने पाकिस्तान के पहले आम इंतखाबात जो कि 1970 को मुनक्कद हुए थे उसके बारे में अहम तरीन MCQs को जो है शामिल किया है। लेकिन साथ साथ MCQs को डिस्कस जब हम करेंगे तो उसके साथ साथ 1970 के इंतखाबात के हवाले से जो अहम बातें हैं उनके ऊपर भी जो है वो डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा। आप दे रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच, और यहाँ से इस वीडियो का आगाज़ होता है। हु इम्पोज्ड सेकंड मार्शल लॉ इन पाकिस्तान? याह्या खान, ज़ियाउल हक और नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ याह्या खान। लेकिन ये भी बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर पहला मार्शल लॉ जो है वो जनरल अयूब खान ने लगाया था, और पाकिस्तान के अंदर दूसरा मार्शल लॉ जो है वो जनरल याह्या खान ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, याह्या खान इम्पोज्ड सेकंड मार्शल लॉ ऑन मार्च 25, 1969, March 25, 1970. The correct answer is March 25, 1969। तो याह्या खान जो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर सेकंड मार्शल लॉ इम्पोज़ किया था, तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो सेकंड मार्शल लॉ है वो 25 मार्च 1969 को मार्च 25, 1969 को जो है वो लगाया था। इस तरह याह्या खान पाकिस्तान के दूसरे चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए थे। हु डिसॉल्व्ड द वन यूनिट स्कीम? तो हु डिज़ॉल्व द वन यूनिट स्कीम? तीन ऑप्शन दिए गए हैं, याह्या खान, अयूब खान और नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ याह्या खान। तो वन यूनिट स्कीम जो है वो दरअसल इंट्रोड्यूस कराई गई थी 1955 के अंदर, और 1955 के अंदर जो है जब वन यूनिट स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई तो उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है वो दो सूबों पर मुश्तमिल हो गया था, एक ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा जो था वो वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान जो है उसमें सूबा पंजाब, सूबा सिंध, सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को मिलाकर एक सूबा बना दिया गया था, और दूसरा सूबा जो है वो ईस्ट पाकिस्तान था, जो कि पहले ईस्ट बंगाल था, बाद में उसको ईस्ट पाकिस्तान रख दिया गया। इस तरह पाकिस्तान दो सूबों पर मुश्तमिल हो गया, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तो 1970 में जो है जनरल याह्या खान जो है जब उनका दौरे हुकूमत था तो उन्होंने जो वन यूनिट स्कीम थी उसको ख़त्म कर दिया, और इसके नतीजे में जो है पाकिस्तान के जो दीगर सूबे थे वो बहाल हो गए। इस तरह पाकिस्तान जब इस स्कीम को ख़त्म कर दिया गया तो पाकिस्तान दोबारा 5 सूबों पर मुश्तमिल हो गया था, जिसमें सूबा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सूबा सिंध, बलूचिस्तान और ईस्ट बंगाल। तो इस तरह जब वन यूनिट स्कीम मंजूर हुई तो पाकिस्तान दो सूबों पर मुश्तमिल हो गया। 1955 से लेकर 1970 तक पाकिस्तान दो सूबों पर मुश्तमिल हुआ, और जब 1970 में याह्या खान की तरफ से वन यूनिट स्कीम को ख़त्म करने का ऐलान किया गया तो पाकिस्तान एक बार फिर 5 सूबों पर मुश्तमिल एक फेडरेशन जो है, एक वफाक जो था वो कैम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सीट्स वर रिजर्व फॉर वुमेन इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस ऑफ पाकिस्तान? स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर पहले जो आम इंतखाबात हैं वो 1970 को मुनक्कद हुए, जबकि पाकिस्तान जो है 1947 में कैम हुआ था। तो 1947 से लेकर 1970 तक पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हुकूमतें आती रहीं, जितनी भी हुकूमतें तब्दील होती रहीं, उसमें से कोई भी हुकूमत जो है वो आम इंतखाबात के नतीजे में जो है वो कैम नहीं हुई थी। सारी हुकूमतें जो हैं वो दरअसल ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के नतीजे में कैम होती रहीं। तो पाकिस्तान में पहले आम इंतखाबात जो थे वो 1970 को मुनक्कद हुए। अब आते हैं इस अहम क्वेश्चन की तरफ। तो पाकिस्तान में 1970 के जो इंतखाबात हैं उसके लिए जो कौमी असम्बली थी उसकी नशिस्तों की तादाद जो है वो 313 रखी गई थी। तो 313 में से 313 नशिस्तें जो हैं उनको इस तरह तकसीम किया गया था कि 300 आम नशिस्तें थीं, और उसमें 13 नशिस्तें जो हैं वो ख़वातीन के लिए मखसूस की गई थी। क्वेश्चन हमारा ये है, हाउ मैनी सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान? द करेक्ट आंसर इज़ 13 सीट्स। कुल सीटें थी 313। 313 में से 300 सीटें जो हैं वो जनरल नशिस्तें थीं, और 13 सीटें जो हैं नशिस्तें जो हैं वो ख़वातीन के लिए जो है वो मखसूस की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कलेक्टिवली हाउ मैनी सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान? तो आपने बताना ये है
कि 313 में से जो कुल नशिस्तें थीं वो 313 थी, और उन 313 नशिस्तों को मजमूई तौर पे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में जो है किस तरह तकसीम किया गया था। यानी ईस्ट पाकिस्तान की कितनी सीटें थीं और वेस्ट पाकिस्तान जो कि सूबा पंजाब, सूबा सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पर मुश्तमिल था, उसके लिए कितनी नशिस्तें थीं। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है 144 एंड 169, दूसरा ऑप्शन है 169 एंड 144। सेकंड ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। कलेक्टिवली हाउ मैनी सीट्स वर रिजर्व फॉर ईस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान के लिए जो है कुल 313 में से 169 169 जो सीट्स थी वो रिज़र्व की गई थी, और वेस्ट पाकिस्तान जो है उसके लिए 144 जो सीट्स थी वो रिज़र्व की गई थी। नशिस्तों की ये जो तकसीम है ये सूबों को आबादी के अतबार से जो है वो दी गई थी। यानी जिस सूबे की आबादी ज़्यादा है उसके लिए नशिस्तें ज़्यादा रखी गई, जिन सूबों की आबादी कम थी उन सूबों की नशिस्तें भी कम थी। तो आबादी की बुनियाद के ऊपर जो है, पॉपुलेशन बेसिस के ऊपर जो है कौमी असम्बली की नशिस्तों को सूबों के दरमियान तकसीम किया गया था। चूँकि ईस्ट पाकिस्तान जो है वो उसकी अकेले सूबे की आबादी वेस्ट पाकिस्तान के चारों सूबों से ज़्यादा थी, तो यही वजह है कि ईस्ट पाकिस्तान की नशिस्तों की जो कुल तादाद थी वो 169 थी, और वेस्ट पाकिस्तान के चारों सूबों की जो तादाद है वो 144 बनती है, और ये कुल तादाद जो है वो 313 बन जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पोलिटिकल campaigns फॉर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस started in the country on the 1st of January 1970, 1st of November 1970, none of them. The correct answer is, क्वेश्चन ये है, द पोलिटिकल campaigns फॉर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन स्टार्टेड इन द कंट्री ऑन द, यानी पाकिस्तान के अंदर जो पहले आम इंतखाबात हुए, तो आम इंतखाबात में शिरकत के लिए जो है सियासी जमातों ने अपनी कंपेन का आगाज़ कब किया गया या कब उनको जो है वो कंपेन चलाने की इजाज़त दी गई। तो उसमें करेक्ट आंसर है 1 जनवरी 1970। 1 जनवरी 1970 को जो है सियासी जमातों को जो है अपने नए इंतखाबात में शिरकत के लिए कंपेन चलाने की इजाज़त जो थी वो दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर वुमेन फॉर ईस्ट पाकिस्तान इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस ऑफ पाकिस्तान। थोड़ा सा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कौमी असम्बली जो है उसकी नशिस्तों की जो कुल तादाद है वो थी 313, और 313 में से 13 नशिस्तें जो हैं वो ख़वातीन के लिए मखसूस की गई थी। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर वुमेन फॉर ईस्ट पाकिस्तान। तो इन 13 नशिस्तों में से ईस्ट पाकिस्तान जो है, जो ईस्ट बंगाल भी कहलाता है, उसकी नशिस्तों की कुल तादाद कितनी थी। इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान 713, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ 7। तो इन 13 नशिस्तों में से जो ईस्ट पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए नशिस्तें मखसूस की गई थी उनकी तादाद थी 7। तो इसका मतलब है कि 6 नशिस्तें जो हैं वो वेस्ट पाकिस्तान के लिए थी, और 7 नशिस्तें जो हैं वो ईस्ट पाकिस्तान के लिए मखसूस की गई थी। नेक्स्ट है, द फर्स्ट एवर जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड ऑन, यानी पाकिस्तान में पहले आम इंतखाबात जो हैं वो प्रैक्टिकली कब मुनक्कद हुए। 7 दिसंबर 1970 को, 7 दिसंबर 1971 को, और नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ 7 दिसंबर 1970। 7 दिसंबर 1970 को पाकिस्तान में पहले आम इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान की पहली मुंतखब जो नेशनल असम्बली है उसका चुनाव किया गया था, और उसमें उसके अरकान की जो कुल तादाद थी वो 313 थी। पहले इस बात को बताया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याह्या खान इशूड ए लीगल फ्रेमवर्क आर्डर फॉर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस ऑफ 1970 1985, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ 1970। तो याह्या खान ने जो है 1900 पहले आम इंतखाबात करवाने के लिए 1970 में जो है एक लीगल फ्रेमवर्क आर्डर जो है वो जारी किया था, और पहले आम इंतखाबात इस लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उनके मुताबिक कंडक्ट किए गए थे। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इलेक्शन जो होते हैं वो ज़ाहिर आइन के मुताबिक होते हैं, और उस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई आइन नहीं था, और पाकिस्तान का जो निज़ाम हुकूमत है वो एक PCO के ज़रिए चलाया जा रहा था, क्योंकि 1962 का जो आइन है जो कि अयूब खान के दौरे हुकूमत में नाफिज किया गया था, उसे उस वक़्त मनसूख कर दिया गया था जब
अयूब खान जो हैं उनने रिज़ाइन दिया था और याह्या खान ने पाकिस्तान में दूसरा मार्शल लॉ लगाया। तो दूसरा मार्शल लॉ लगाने के साथ ही उन्होंने 1962 का आइन जो था वो मनसूख कर दिया। अब रियासत का निज़ाम चलाने के लिए उन्होंने एक पीसीओ जो है जारी किया था, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल आर्डर। तो अबूरी आइन के हुक्मनामे के मुताबिक जो है रियासत का निज़ाम चलाया जा रहा था और फिर नए इंतखाबात कराने के लिए एक LFO जारी किया गया जिसको लीगल फ्रेमवर्क आर्डर कहते हैं। और उस LFO के अंदर बताया गया था कि पाकिस्तान के पहले आम इंतखाबात जो हैं उसका तरीक़ेकार क्या होगा, कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद कितनी होगी, ख़वातीन की नशिस्तें कितनी होगी, उसका पूरा ढांचा जो था फर्स्ट जनरल इलेक्शन का वो LFO के अंदर जारी किया गया था। और ये जो LFO है ये 1970 को जो है याह्या खान की तरफ से जारी किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अवामी लीग ऑफ शेख मुजीबुर रहमान वन टोटल सीट्स ऑफ नेशनल असम्बली 167, 169 और none of them. The correct answer is 167. अब मैं आपको थोड़ा सा तफसील में बता दूं। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि 313 में से जो ईस्ट पाकिस्तान था उसकी नशिस्तों की कुल तादाद थी 169। अब 169 में से जो है 160 सीटें जो हैं वो जनरल नशिस्तें थी और 162 जनरल नशिस्तें थी, 7 नशिस्तें जो हैं वो ख़वातीन के लिए मखसूस की गई थी। तो जब पाकिस्तान में पहले आम इंतखाबात हुए तो अवामी लीग जो कि शेख मुजीबुर रहमान जिसको लीड कर रहे थे तो उसने 162 में से कुल 160 नशिस्तों के ऊपर जो है वो कामयाबी हासिल की और 7 नशिस्तें जो हैं जो ख़वातीन के लिए मखसूस की गई थी वो भी अवामी लीग को मिल गई। इस तरह अवामी लीग जो है उसको पहले आम इंतखाबात में 167 नशिस्तें जो है वो कौमी असम्बली के अंदर हासिल हो गई थी। यानी पहले आम इंतखाबात में जो सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आई जिसको नेशनल असम्बली के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें हासिल हुई थी वो शेख मुजीबुर रहमान की सियासी जमात अवामी लीग थी जिसको 313 के ईवान में से 167 सीटों पर कामयाबी हासिल हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी सीट्स वर रिक्वायर्ड टू सिक्योर विक्ट्री एंड फॉर्म ए न्यू गवर्नमेंट आफ्टर द इलेक्शन। तो इलेक्शन जो है जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद तरीक़ेकार ये होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो रिज़ल्ट्स को अनाउंस करता है और उसके मुताबिक जिस पार्टी को अक्सरियत हासिल होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पार्टी के सरबराह को हुकूमत बनाने की दावत देता है। ये तरीक़ेकार होता है। अब इलेक्शन जब हो गए और उस इलेक्शन के अंदर जो है ये जो LFO था उसके मुताबिक ये बात तय पा गई थी कि जिस भी पार्टी को 313 में से 151 सीटों पर कामयाबी हासिल होगी। 313 में से तो नहीं कहना चाहिए बल्कि 300 में से, क्योंकि इलेक्शन 300 सीटों के ऊपर हुआ था। 13 नशिस्तें तो वो रिज़र्व सीटें थी जो बाद में पार्टियों को अलाट होनी थी। तो 300 में से जिस पार्टी को 151 सीटें मिल जानी थी वो फातेह करार पाती और उस पार्टी को हुकूमत करने की दावत दी जानी थी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस बात का बंदोबस्त जो था वह ना किया जा सका। और दोबारा क्वेश्चन सुन लीजिएगा। हाउ मेनी सीट्स वर रिक्वायर्ड टू सिक्योर विक्ट्री एंड फॉर्म ए न्यू गवर्नमेंट आफ्टर द इलेक्शन। 151 सीट्स वर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द न्यू गवर्नमेंट आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान। तो लेकिन बदकिस्मती से इस फार्मूले के ऊपर, इस असूल के ऊपर, इस कानून के ऊपर LFO को इस बुनियादी प्रिंसिपल के ऊपर जो था वो अमल दरामद ना हो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर द वेस्ट पाकिस्तान इन द नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान। 138, 146, 44, none of them. The correct answer is 138। जो उसकी जनरल नशिस्तें थी उनकी तादाद थी 138 और 6 नशिस्तें जो हैं इनको ख़वातीन की मिल गई थी। और इस तरह कुल नशिस्तें जो हैं ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान की चारों सूबों की मिलाकर जो है नशिस्तों की कुल तादाद जो है बन रही थी 144। तो 144 जो हैं वो वेस्ट पाकिस्तान की, 169 ईस्ट पाकिस्तान की, दोनों मिलाकर जो है ये 313 तादाद जो है वो बन रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। PPP यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो
won total seats in the first general elections of पाकिस्तान। तो क्वेश्चन ये है कि 1970 के जब इंतखाबात हुए तो उसमें ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान अवामी लीग जो है जो मुजीबुर रहमान की क़यादत में इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी, उसको 167 सीटों पर कामयाबी हासिल थी। दूसरी बड़ी सियासी जमात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में जो है इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी। तो आपने बताना ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितनी नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई। तो उसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, 86, 96, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ 86। अब अवामी लीग जो है उसको 313 के ईवान में, यानी नेशनल असम्बली की सीटों की कुल तादाद जो 313 थी, उसमें से 167 सीटें मिली थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे थी, जिसको 86 सीटों के ऊपर कामयाबी हासिल हुई थी। और LFO के मुताबिक ये असूल तय पाया गया था, पहले से असूल तय पाया गया था। जब LFO जारी किया गया उसके बाद उसके मुताबिक इलेक्शन हुए तो उसमें ये कहा गया था कि जो भी पार्टी जनरल इलेक्शन के अंदर 151 सीटों के ऊपर कामयाबी हासिल करेगी उसको हुकूमत बनाने की दावत दी जाएगी। अब ये बहुत सिंपल सा फार्मूला है, किसी आम बच्चे को भी अगर समझाया जाए तो बड़ी आसानी के साथ जो है उसकी बात समझ में आ जाती है। तो इस फार्मूले के मुताबिक तो जो अवामी लीग है जो शेख मुजीबुर रहमान की क़यादत में इलेक्शन लड़ रही थी, उसको उसका राइट था, कॉन्स्टिट्यूशनल उसका राइट था, लीगल फ्रेमवर्क आर्डर में तयशुदा असूल के मुताबिक उसने चूँकि अक्सरियत हासिल कर ली थी, लिहाजा उसको हुकूमत बनाने की दावत देनी चाहिए थी और उसकी हुकूमत कायम करनी चाहिए थी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी तरफ से और बाकी जो साहिब इक़्तिदार हल्के थे उनकी तरफ से इस रास्ते में रुकावट पैदा की गई। नतीजा ये निकला कि अवामी लीग जिसका हक़ इस्टेब्लिश हो चुका था उसको इक़्तिदार मुंतकिल ना किया जा सका और फिर उसका एक रिएक्शन सामने आया और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर सिविल वार शुरू हुई और सिविल वार के अंदर जो है फिर बहुत सारे अफसोसनाक वाक़यात जो हैं वो रूनुमा होते रहे और आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को जो है ईस्ट पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बन गया। यानी इक़्तिदार की मुंतकिली जो है उसके ना होने की वजह से जिस सियासी जमात का हक़ बनता था, जिस सियासी जमात ने 1970 के इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली थी और बड़ी वाज़ेह कामयाबी हासिल कर ली थी, उसको जब इक़्तिदार मुंतकिल ना किया गया तो उसका रद्द-ए-अमल फिर उस सियासी जमात की तरफ से इतना सख्त आया कि उस सियासी जमात ने पाकिस्तान से अलहदगी का फ़ैसला कर लिया और ईस्ट पाकिस्तान जो है पाकिस्तान से अलग होकर 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बनने में कामयाब हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है इन 1970 इलेक्शंस मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ पर। वैसे तो 1970 के इंतखाबात के अंदर बहुत सारी सियासी जमातों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उसमें अवामी लीग एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN एंड जमात इस्लामी। नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ अवामी लीग एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि 1970 के जो इंतखाबात हैं उसमें अवामी लीग जो है वो उसने सबसे नुमायाँ और मकबूल सियासी जमात थी, जिसकी क़यादत जो है वो शेख मुजीबुर रहमान कर रहे थे। और उसके बाद नेशनल अवामी पार्टी जो है बशानी ग्रुप भी था और मौलाना बशानी जो हैं वो उसकी क़यादत कर रहे थे। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी जिसको फ़ज़लुल कादर चौधरी जो हैं उसकी क़यादत कर रहे थे। पाकिस्तान कौंसिल मुस्लिम लीग ने भी इंतखाबात में हिस्सा लिया था और मियाँ मुमताज़ मोहम्मद ख़ान दौलताना जो हैं उन्होंने जो है इस ग्रुप की क़यादत की थी। और इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़य्यूम ग्रुप ने भी जो है वो इस इलेक्शन में हिस्सा लिया था और ख़ान अब्दुल क़य्यूम ख़ान जो हैं उन्होंने इस पार्टी की क़यादत की। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिसकी क़यादत जुल्फ़िकार अली भुट्टो सर अंजाम दे रहे थे और ये दूसरी बड़ी मकबूल सियासी जमात थी जिसको 313 में से कुल 86 सीटों के ऊपर कामयाबी हासिल हुई थी। तो पहली मकबूल सियासी जमात जो थी वो अवामी लीग थी और दूसरे नंबर पे जो सियासी जमात आई वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। इसके अलावा जो है GM सैयद का जो सियासी ग्रुप था सिंध यूनाइटेड फ्रंट, उसने भी इसमें शिरकत की थी। एयर मार्शल असगर ख़ां की सियासी जमात तहरीक इस्तक़लाल ने भी कामयाबी जो है वो इसमें पार्टिसिपेशन की थी। मुफ्ती महमूद की जमीयत उलमा इस्लाम ने भी इसमें जो है वो शिरकत की थी। जमात इस्लामी ने जो है मौलाना सैयद अव्वल मदूदी की क़यादत में जो है इसमें जो है वो शिरकत की थी। तीसरा जो है ख़ान अब्दुल वली ख़ां की सियासी जमात थी नेशनल अवामी पार्टी, वली ग्रुप ने भी इसमें शिरकत की थी। और एक और पार्टी थी
कृषक श्रमिक पार्टी ने भी इसमें इन इलेक्शन में हिस्सा लिया, और नूरुल अमीन जो हैं वो उन्होंने पाकिस्तान जमहूरी पार्टी कायम कर रखी थी, उन्होंने भी इसमें जमात में हिस्सा लिया था। लेकिन पूरे इलेक्शन के अंदर जो है सिर्फ 2 सियासी जमातें जो हैं उनको नुमाया कामयाबी हासिल हुई, बाकी सियासी जमातें जो हैं अवाम का इत्मीनान हासिल करने में बुरी तरह जो है वो नाकाम हुई थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। लीगल फ्रेमवर्क आर्डर LFO was promulgated on March 30, 1970 by अयूब खान, याया खान, नन ऑफ देम। इसके ऊपर बात पहले से हो चुकी है। द करेक्ट आंसर इज याया खान, यानी लीगल फ्रेमवर्क आर्डर जो है 30 मार्च 1970 को याया खान की तरफ से जारी किया गया था। और विच मूवमेंट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान आल्सो सपोर्टेड इंडिया इन वार ऑफ 1970। तो जब मशरक़ी पाकिस्तान का जब मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर अवामी लीग ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली थी, और फिर LFO के मुताबिक, रियासती असूल व ज़वाबत के मुताबिक, रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक जब अवामी लीग को इक़्तिदार मुंतकिल ना किया गया और पाकिस्तान की पहली मुंतखब जो दस्तूर साज असम्बली थी उसका इजलास ना बुलाया जा सका, तो उसका रिएक्शन जो था वो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर हुआ और एक सिविल वार शुरू हो गई। और सिविल वार को जो है वो सपोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो थी वो इंडिया की तरफ से मिली। और वो जिस तहरीक को जो है जिस तहरीक के ज़रिए इंडिया ने इसको सपोर्ट किया था वो था मुक्ति बाहिनी। तो मुक्ति बाहिनी को जो सपोर्ट है वो इंडिया की तरफ से हासिल हो गई थी। विच मूवमेंट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान वाज सपोर्टेड इंडिया इन वार ऑफ 1971। तो इंडिया ने जो है मुक्ति बाहिनी को खुलेआम सपोर्ट किया था, और उसकी सपोर्ट ने जो है वो उसके लिए रास्ता हमवार कर दिया, और उसकी अलहदगी का अमल जो था वो आसान हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, What was the duration of the civil war in 1971 in the East Pakistan? तो जब ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान से अलग होने के लिए सिविल वार शुरू कर दी गई, क्योंकि उनका जो राइट था जो कि इस्टेब्लिश हो चुका था इलेक्शन में कामयाबी की सूरत में, तो जब उनको इक़्तिदार मुंतकिल ना किया गया तो उसका रिएक्शन ज़ाहिर फितरी तौर पे होना था। तो वहाँ पे सिविल वार शुरू हुई, और वो सिविल वार जो है ये बेसिकली मार्च 1971 में शुरू हो गई थी। तो मार्च से लेकर जो दिसंबर तक का जो अमल है, जो ड्यूरेशन है, उस दौरान ये सिविल वार जारी रही। उसमें बहुत सारे वाक़यात हुए, उसमें इंडिया ने जो है बरह रास्त उसमें मुदाखलत की थी, बाकी मुल्कों से भी उसको सपोर्ट हासिल हो गई थी, और आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को जो है ईस्ट पाकिस्तान जो है उस सिविल वार के नतीजे में जो है पाकिस्तान से अलग हो गया और बांग्लादेश के नाम से एक सॉवरन स्टेट बनने में कामयाब हो गया, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन 1967 मुजीबुर रहमान, लीडर ऑफ द अवामी लीग, मेड पब्लिक हिज कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स फार्मूला। 4 पॉइंट्स थे या 6 पॉइंट्स थे या नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ 6 पॉइंट्स। तो 1970 के जो आम इंतखाबात थे, तो 1970 के आम इंतखाबात से पहले जो है अवामी लीग के सरबराह मुजीबुर रहमान जो थे, उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल 6 पॉइंट्स जो थे वो पेश किए थे, और वो जो 6 पॉइंट्स थे उन्हीं की बुनियाद के ऊपर जो है उसने इलेक्शन में हिस्सा लिया था। वो 6 पॉइंट क्या थे, मैं मुख्तसर तौर पे आपको बता देता हूँ। तो उसमें उन्होंने डिमांड की थी कि एक ऐसा वफाकी निज़ाम हुकूमत पाकिस्तान में राज किया जाएगा जिसमें सूबों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ख़ुद मुख्तारी दी जाएगी, और मरकज़ जो है उसके पास बड़े महदूद अख्तियारात होंगे। इसके अलावा उन्होंने पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत का मुतालबा किया, और बालग रायदही की बुनियाद के ऊपर इंतखाबात कराने का मुतालबा किया था। मुजीबुर रहमान ने अपने 6 पॉइंट के अंदर ये भी कहा था कि रियासत के पास यानी फेडरेशन के पास या वफाक के पास जो है सिर्फ 3 बड़े डिपार्टमेंट होने चाहिए, जिसका तल्लुक दिफा, खारजा अमूर और जो करेंसी से मुतल्लिक़ जो मामलात होंगे या दीगर मुल्कों से जो तिजारत के मामलात होंगे वो उनके पास होने चाहिए। बाकी तमाम मामला जो हैं वो सूबों के सपुर्द कर देने चाहिए। फिर उसने ये भी कहा कि दोनों सूबों के पास जो है, दोनों विंग के पास जो है वो एक आसानी के साथ जिसका तबादला किया जा सके, उसी करेंसी भी उनके पास जो है वो होनी चाहिए। टैक्सों के नफाज के मतलब जो है उसने ये मुतालबा किया था कि मरकज़ से जो है अख्तियारात ले लिए जाएँ और सूबों को जो है टैक्स नाफज करने का जो है अख्तियार दिया जाए। जिस तरह उनके बहुत सारे ऐसे मुतालबा थे इन 6 पॉइंट्स के अंदर जो कि मुतनाज़ा थे, और एक फेडरेशन के अंदर जो है दुनिया के अंदर ऐसी कोई बाकायदा प्रैक्टिस नहीं थी जिसकी बुनियाद पे कहा जाए कि ये मुतालबात है वो उनके बिल्कुल जायज़ मुतालबात थे और ऐसा होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल जो है इन मुतालबात को अगर वक्ती तौर पे मान लिया जाता
और उसके बाद जो है हालात के मुताबिक जो है आस्ता आस्ता जो है इसको नॉर्मल किया जा सकता था, लेकिन बहरहाल जो है वो अफसोसनाक वाक़या हुआ और मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो इस सारी जो है वो जो सरगर्मियाँ हुई जिसमें शेख मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट्स ने भी रोल अदा किया। 1970 के इंतखाबात के बाद इंतकाल इक़्तिदार का अमल जब ना सर अंजाम पा सका तो उसने भी बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया और उसके नतीजे में जो है वो मशरक़ी पाकिस्तान जो है अलग होकर बांग्लादेश जो था वो बन गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है द अवामी लीग वाज द सोल majority party in the East Pakistan, West Pakistan, none of them. The correct answer is East Pakistan. और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वॉन टोटल जनरल सीट्स एंड वुमेन सीट्स ऑल इन द वेस्ट पाकिस्तान। अवामी लीग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसने वेस्ट पाकिस्तान के अंदर टोटल कितनी जनरल सीटें और कितनी ख़वातीन की सीटें जो है हासिल की थी, तो उसमें पहला ऑप्शन है 81 एंड 5 यानी टोटल 86, 91 एंड 5 टोटल 96, नन ऑफ देम। फर्स्ट ऑप्शन जो है दुरुस्त ऑप्शन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मजमूई तौर पे जो है 81 सीटों पे कामयाबी हासिल की और 5 सीटें जो है उनको रिज़र्व सीटें मिल गई थी। इस तरह कुल मिला के जो है 313 में से 86 सीटों के ऊपर जो है यानी 313 में से 86 सीटें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हासिल हुई थी, जबकि दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान जो अवामी लीग थी शेख मुजीबुर रहमान की उसको 313 में से कुल मिलाकर जो है वो सीटें हासिल हुई थी 167। तो इस एतबार से आप देख सकते हैं कि एक तरफ 67 है और दूसरी तरफ जो है वो 86 है, तो बड़ा नुमाया फ़र्क है और अवामी लीग जो है उसको इंतखाबात में कामयाबी हासिल हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से फिर वही बात दोहरा रखा हूँ कि उसको इक़्तिदार मुंतकिल नहीं किया गया था। अंडर व्हाट टाइप ऑफ फ्रेंचाइज वार 1970 इलेक्शंस हेल्ड, तो किस तरीके इंतखाब के मुताबिक जो है 1970 के इंतखाबात जो थे वो मुनक़द हुए थे। अडल्ट फ्रेंचाइज, लिमिटेड फ्रेंचाइज, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ अडल्ट फ्रेंचाइज की बेस के ऊपर जो है यानी हक़ बालग रैदही की बुनियाद के ऊपर जो है 1970 के इंतखाबात का इनेकाद हुआ और वो 1 मैन 1 वोट था और उस बुनियाद के ऊपर जो है अवामी लीग ने भारी कामयाबी जो थी वह हासिल कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ 1970। 1970 में जो है जब पाकिस्तान के अंदर पहले आम इंतखाबात हुए तो उस वक़्त पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन था? याह्या खान, अयूब खान, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ याह्या खान। याह्या खान जो कि चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी था और पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी था। ही वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। मैं आपको बताता चलूँ कि सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट थे, अयूब खान पाकिस्तान के दूसरे प्रेसिडेंट थे और सिकंदर मिर्ज़ा जो हैं ये पाकिस्तान के तीसरे प्रेसिडेंट थे। और जब 1970 के पहले आम इंतखाबात हुए तो उस वक़्त जो याह्या खान हैं जो कि चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और जिन्होंने मार्शल लॉ मुल्क के अंदर लगाया था वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी आर्मी चीफ्स ऑफ who was army chief of Pakistan in 1970 at the time of the first general election of Pakistan। 1970 में पहले आम इंतखाबात के मौके पर पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? याह्या खान, अयूब खान, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ याह्या खान। तो मैंने आपको बताया कि याह्या खान जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी थे और उन्हीं के दौरे हुकूमत में जो है पाकिस्तान में पहले आम इंतखाबात हुए। उन्होंने ही जो है लीगल फ्रेमवर्क आर्डर भी जारी किया था, लेकिन एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देने के बाद पाकिस्तान में पहले आम इंतखाबात जो कंडक्ट करवाने का जो क्रेडिट था वो लेने के बाद वो इस बात में पूरी तरह नाकाम हो गए कि इंतखाबात के नतीजे के मुताबिक जो है जो मुंतखब सियासी जमात थी उसको इक़्तिदार भी मुंतकिल किया जाता। जब उसमें बुरी तरह नाकाम हुए तो मुल्क एक बहुत बड़े क्राइसिस का शिकार हुआ। किसी भी रियासत के लिए जो सबसे बड़ा क्राइसिस होता है वो उसका टूट जाना होता है और 1970 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान को ये क्राइसिस जो था वो देखना पड़ा। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। फ्राम विच 2 प्रोविंसेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वॉन द इलेक्शंस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है जो क्लेम तो ये कर रही थी कि उसको चारों सूबों से वोट मिले हैं, लेकिन बेसिकली उसको जो सीटें हासिल हुई थी वो 2 सूबों से जो है उसको कामयाबी बड़ी हासिल हुई थी। उसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, पंजाब और सिंध। दूसरा ऑप्शन है सिंध और खैबर पख्तूनख्वा। नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ पंजाब एंड सिंध। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो बड़ी कामयाबी हासिल हुई वो सूबा पंजाब और सूबा सिंध से जो है उसको सीटें हासिल हुई थी। अवामी लीग को जो कामयाबी हासिल हुई वो कामयाबी हासिल हुई थी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर।
तो इस तरह कोई भी सियासी जमात जो है वो ये क्लेम नहीं कर सकती थी कि वो एक वफाकी सियासी जमात है और उसको तमाम सूबों से जो है वो कामयाबी मिली है। लेकिन बहरहाल जमहूरियत का जो असूल ये था, जमहूरी असूल ये है, दुनिया भर के अंदर भी ये असूल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है सियासी जमातों का कि जिस सियासी जमात को ओवरऑल असम्बली के अंदर, नेशनल असम्बली के अंदर ज़्यादा नशिस्तें हासिल हो जाती हैं, चाहे उसको एक सूबे के अंदर मिली हों, चाहे वो सारों सूबों से सीटें मिली हों, उसको हुकूमत साजी करने का हक हासिल होता है। ये दुनिया भर के अंदर भी असूल यही रैज है और लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के मुताबिक भी यही असूल था। लीगल फ्रेम आर्डर के अंदर ये कहीं नहीं लिखा हुआ था कि जो अक्सरियती सियासी जमात होगी उसके लिए ये भी ज़रूरी होगा कि उसने तमाम सूबों से नशिस्तें हासिल की होंगी। ये बात उसमें मेंशन नहीं की गई थी। उसमें सिंपल ये था कि जो भी सियासी जमात जो है 151 सीटों के ऊपर कामयाबी हासिल करेगी, हुकूमत साजी उसका हक जो है वो होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है इसके ऊपर जो है वो अमल ना किया जा सका और पाकिस्तान जो है एक बहुत बड़े क्राइसिस का शिकार होकर दो हिस्सों में बिट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर 13 days फ्राम दिसंबर 7 to December 20, 1971? नूरुल अमीन, चौधरी फजल इलाही और नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज नूरुल अमीन। नूरुल अमीन का तल्लुक भी बेसिकली जो है वो ईस्ट पाकिस्तान के साथ था और एक सियासी जमात थी छोटी सी, पाकिस्तान जमहूरी पार्टी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी, और ये उसके सरबराह भी थे। तो जब क्राइसिस पैदा हो गया और उस क्राइसिस से निपटने के लिए या ईस्ट पाकिस्तान को थोड़ा सा मुतमिन करने के लिए जो है क्या किया गया, या यहाँ की तरफ से नूरुल अमीन को जो है 7 दिसंबर को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो था वो नामज़द कर दिया गया, ताकि ईस्ट पाकिस्तान को ये ख़बर मिले कि एक ऐसे शख्स को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है जिसका तल्लुक़ ईस्ट पाकिस्तान के साथ है, और उनकी वो जो तहरीक है उसमें जो बड़ी शिद्दत पैदा हो चुकी थी उस वक्त तक जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाए। लेकिन इस फैसले ने जो है उस तहरीक के ऊपर कोई असर मुरतब नहीं किया था और वो तहरीक चंद दिनों के अंदर जो है अपने मनतकी इंजाम की तरफ पहुँची और 7 दिसंबर को ये फैसला किया गया। 16 दिसंबर को जो है ईस्ट पाकिस्तान जो है वो अलग होकर बांग्लादेश बन गया था, और 16 दिसंबर के 4 दिन बाद जो है याह्या खान जो हैं उनको नज़रबंद कर दिया गया और उन्होंने इक़्तिदार जो था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सुपुर्द कर दिया गया था। अब याह्या खान ने जब इक़्तिदार जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सुपुर्द किया तो याह्या खान के पास दो बुनियादी ओहदे थे। एक, ही वॉज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, दूसरा जो था वो था चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। तो उन्होंने इक़्तिदार जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सुपुर्द किया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो बिकेम द फर्स्ट सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पाकिस्तान एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी बन गए और वो पाकिस्तान के फर्स्ट सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी बन गए। और नूरुल अमीन जो है इस तरह चंद दिन के लिए, 13 दिन के लिए जो है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के ऊपर जो थे वो फैज़ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट एवर सिविलियन चीफ मार्शल आर्ट ऑफ पाकिस्तान? ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। द करेक्ट आंसर इज जुल्फ़िकार अली भुट्टो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड? ईस्ट पाकिस्तान कब उसकी सेपरेशन हुई? तो 7 दिसंबर 1970 को पहले आम इंतखाबात का इनकाद हुआ। 7 दिसंबर 1971 को। अब 7 दिसंबर 1970 को पहले आम इंतखाबात हुए और 7 दिसंबर 1971 आ गया, यानी पूरा साल गुजर गया और हुकूमत ये फ़ैसला ना कर सकी कि किस सियासी जमात को अक्सरियत हासिल है और हुकूमत साजी करने का अख्तियार किस सियासी जमात के पास होना चाहिए। वो इसको मैनेज करने में बुरी तरह नाकाम हुई। उसने एक आर्जी बंदोबस्त किया और नूरुल अमीन को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया। लेकिन 16 दिसंबर 1971 को जो है ये सारा क्राइसिस जो था वो अपने मनतकी इंजाम की तरफ पहुंचा और ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। और इस तरह तारीख का एक इंतहाई स्याह दिन जो है वो पाकिस्तान को देखना पड़ा। तो ईस्ट पाकिस्तान जो है 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ईस्ट पाकिस्तान वाज रीनेम्ड फ्राम ईस्ट बंगाल बाय 1 यूनिट स्कीम पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर। अब जो ईस्ट बंगाल जो था उसको रीनेम किया गया था ईस्ट पाकिस्तान। पहले ये ईस्ट बंगाल था, बाद में जब 1 यूनिट की मंजूरी दी गई 1955 को, तो उस वक्त जो है ईस्ट बंगाल का नाम रीनेम करके उसको
ईस्ट पाकिस्तान का नाम दिया गया। तो आपने बताना ये था कि उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म कौन थे? चौधरी मोहम्मद अली बोगरा पहला ऑप्शन है, ही वाज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और चौधरी मोहम्मद अली, ही वाज़ आल्सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो इन दोनों में से किस वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो ईस्ट 1 यूनिट की मंजूरी दी थी? तो उसमें पहला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। मोहम्मद अली बोगरा के दौरे हुकूमत में जो है ये फ़ैसला जो था वो हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इस वीडियो का ख़त्म होता है डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो जो है ये दरअसल ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस से मुतल्लक थी कि 1970 में जो पहले आम इंतखाबात हुए और उसमें याह्या खान का क्या रोल है, लीगल फ्रेमवर्क आर्डर क्या था, इलेक्शन के नतैज क्या हुए, कि सियासी जमात को कितनी सीटें कामयाबी हासिल हुई, और इलेक्शन के बाद क्या सूरत पैदा हुई, और किस तरह पाकिस्तान का एक सूबा जो है वो अलग होकर बांग्लादेश बन गया। ये सारी सूरत हाल जो है वो इस वीडियो के अंदर जो है हमने मुख्तसर तौर पे डिस्कस करने की कोशिश की है। आपका फ़ीडबैक जो है उसका हमें इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।